ऑल यू नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों को अपना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और मैं हमेशा करूंगा और मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रोपर नगर के बारे में बताएंगे। रोपर नगर यानी कि हड़प्पा सभ्यता का नगर है और इससे पहले बहुत सारा ऐसा नगर है हड़प्पा सभ्यता का जिनके विषय में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। और रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग नहीं देखे होंगे पिछला वीडियो तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो है इतिहास किसे कहते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो डाला हुआ और आप वहां से आराम से सरलता पूर्वक निकाल के देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में बने रहिएगा। कारण है कि शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो शायद आपको भी समझ में आवेगा और मेरा भी कुछ ऐसा कमी होगा तो कमी निकालने में आपको मदद मिलेगा। और कमी जब निकालिएगा तो कमेंट के माध्यम से जो कमी को अगर आप कमेंट करिएगा तो हम उसको सुधारेंगे भी, तो उससे मैं बेहतर हो जाऊंगा और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से हम लोग को सुधारते चले जाइएगा, खासतौर पर मुझे। तो चलिए ठीक है, अब चलिए रोपर के बारे में जानते हैं। रोपर पंजाब प्रदेश के रोपर जिले के सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपर जो है मुख्य रूप से कहाँ स्थित है रोपर नगर, तो सतलुज नदी के बाएं तट पर। सतलुज नदी है कहाँ, तो वो है पंजाब प्रदेश में। कहाँ है, पंजाब प्रदेश में सतलुज नदी है और उस नदी के बाएं तट पर रोपर नगर स्थित है। और आपको पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी हमेशा से ही अगर बात कीजिएगा तो आपको हम बताते आ रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि नदी के तट पर ही वो लोग बसा हुआ था। बसा होने का कारण एक था कि उनको पानी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। पानी इसलिए महत्वपूर्ण था, मान के चलिए पशुपालन करते ही थे तो पशु को पिलाने उलाने के लिए, धोने वगैरह के लिए तो पानी चाहिए, तो आराम से नदी में आराम से धो सकता था, वो टेंशन खत्म। चलिए, दूसरी बात, पीने के लिए पानी चाहिए तो वो लोग कभी कभी नदी का पानी पी लेता था। वैसे कुआं का व्यवस्था था उनके पास, फिर भी पी लेता था। चलिए, प्यास लगी तो पी लिया। चलिए, मान के चले किसी चीज को धोना है, बर्तन वगैरह डिश डर, तो वहां से भी धो सकता था, उसके लिए भी जरूरी था पानी। चलिए, खेती बाड़ी करते तो सिंचाई चाहिए उसको, उसके लिए भी पानी जरूरी, तो उसके लिए भी सब कुछ जरूरी था। यानी जरूरी का मतलब कि पानी रहेगा तो हर जरूरत पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी को देखते हुए सभी का सभी नगर लगभग नदी के तट पर बसा हुआ था। तो चलिए, नदी के तट पर बसने का कारण भी समझ गए आप, और नदी के तट पर बसने के कारण के साथ साथ रोपर कहाँ बसा हुआ था ये भी समझ गए, रोपर किस प्रदेश में आ रहा है वो भी समझ गए। और खास तौर पर पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे इंडिया में है, भारत में है। पाकिस्तान में भी बहुत सारा ऐसा शहर है जो हड़प्पा सभ्यता का भी वर्तमान में पाया जाता है। तो चलिए, कुल मिलाकर आप रोपर के बारे में समझ गए। चलिए, खोज, इनका खोज किसने किया। अब खोज से पहले तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता ही चुका हूं, खोज करने का मतलब ये होता है कि जब तक आप किसी चीज को ध्यान से मन से नहीं खोजिएगा तब तक मिलने वाला नहीं है। और वो पूरा तात्विक चीज को खोजने के लिए उनको उत्खनन का कार्य यानी मिट्टी को खोदना पड़ा। ऐसे हम लोग भाषा में, मोटा भाषा में कहते हैं भाई, गांव की भाषा में ताम दो पूरा, खुद खा दो कोदारी से। तो भाई तामते तामते मिला, और जैसे जैसे मिल रहा था वैसे वैसे गड्ढा खोदते जा रहा था। भाई जहां तक चलना है चलो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इस तरीका से खोदते खोदते उत्खनन का कार्य करते करते उसने कई साक्ष्य को इकट्ठा किया, साक्ष्य को खोजा, बहुत सारा ऐसा चीज मिला उनके नगर से यानी रोपर नगर से। बहुत सारा ऐसा साक्ष्य मिला जिनके माध्यम से इस नगर को रोपर का नाम दिया गया, और नाम के साथ साथ क्या क्या मिला वो भी सामने आ गया, सब कुछ। तो आप लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं और समझ चुके हैं, और इस वीडियो में भी समझ गए। तो इतना हम नहीं समझे कि पूरा डिटेल्स में बताते कि एक ही चीज को बार बार बताना ठीक नहीं लगता है, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट कर दिए हैं, ताकि पशुपालन भी देख रहे हैं आप नहीं दिए हैं, थोड़ा बहुत साक्ष्य दे दिए हैं, कृषि कार्य भी नहीं दिए हैं, लगभग हड़प्पा सभ्यता का कृषि कार्य भी वही था, तो इसीलिए नहीं दिए। तो चलिए, दूसरा पॉइंट, तो खोज किसने किया, तो बीबी लाल ने 1950 में इसका खोज किया। 1950 में पूर्ण रूप से हर कुछ इकट्ठा कर लिया, साक्ष्य वगैरह, तब एक डेट दे दिया, एक तारीख दे दिया कि भाई 1950 में नाम दे दो कि हम 1950 में खोज दिया। तो बीबी लाल जी ने 1950 में इनको खोज दिया, इनका नाम रोपर के रूप में जानने लगा। चलिए ठीक है, जान गए। अब नाम का मतलब है कि अभी जो वर्तमान में रोपर का नाम है वो रूपनगर है। अभी अगर उसका वर्तमान नाम अगर बात कीजिएगा कि रोपर का वर्तमान नाम क्या है, तो रोपर का वर्तमान नाम रूपनगर है।
तो देख सकते हैं रोपर का वर्तमान नाम रूपनगर है, जो कि हम इंडिकेट कर देते हैं। देखिए रूपनगर है, ये भी इंडिकेट कर देते 1950 में खोजा। हाँ, ये भी इंडिकेट कर देते कि सतलुज नदी के तट पर था। समझ चुके हैं। चलिए अब रहा बात साक्ष्य का, बात कीजिए। साक्ष्य जो है मिट्टी के पकाए गए आभूषण मिला, संग की चूड़ियां, पत्थर के मनके और तांबे की अंगूठियां। वो लोग तो समझ चुके थे कि ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। तांबे के साथ साथ मतलब कांस भी बनाने लगा था। वो लोग टीन और तांबा को मिलाकर कांस भी बनाने लगा था। तो वो लोग कांस का भी सामान बना लिया होगा, तांबा के तो बना ही लिया, और मिट्टी के मान के चलिए खिलौना वगैरह भी बना लिया होगा। पका के बच्चे लोगों के लिए अंगूठी भी पहनने के लिए, बहुत सारा मन के गर्दन में पहनने के लिए बना लिया। तो यही सारा चीज है, मिट्टी के पका के आभूषणों बना लिया। तो आभूषण बनाने का मतलब मिट्टी के पका के पहना करता होगा, या तो फिर बच्चा भी उससे खेला करता होगा। चलिए ठीक है। संग की चूड़िया भी पहनना सीख गया हूँ, संग की चूड़िया बनाने लगा। भाई संग आएगा कहाँ से? तो वही समुद्र वगैरह से, वही नदी से निकालता था। वो लोग चमका के आराम से बनाता था। पत्थर के मन के, पत्थर भी बहुत महंगा उस टाइम में था, उसको निकाल के बनाता था और चमकाता था, बहुत अच्छा लगता था। देखिएगा उसका कहीं ना कहीं अभी दिल्ली म्यूजियम में भी उनका रखा हुआ है मन के बहुत सारे, तो देखिएगा तो दिमाग हिल जाएगा। इतना जब वैसा पत्थर अभी मिलना मुश्किल है। चलिए ठीक है। अब तांबे की अंगूठी पहन भी लिया, अभी भी तांबे की अंगूठी पहनता है बहुत सारा आदमी। चलिए ठीक है। तो साक्ष्य के बारे में आप समझ गए। अब है दफनाना। दफनाना का मतलब है कि उस टाइम में लोग को जलाया नहीं जाता था। साक्ष्य के कब्रिस्तान जहां मिला तो उस माध्यम से समझ में आ गया कि भाई यहाँ लोगों को दफनाने का काम करता था। क्या करता था? दफनाने का काम, बल्कि जलाने का नहीं। तो आप देख सकते हैं वहां लिखा है कि रोपर में अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाता था। अंडाकार अभी भी लगभग वर्तमान का भी बात कीजिएगा तो बहुत सारा हम लोग भी देखते हैं। अपना जो कोई आदमी मर जाता है कहीं तो जाते होते हैं या फिर देखते हैं तो देखते हैं अंडाकार जो है गड्ढा खोदा जाता है, उसमें उसको रखा जाता है और जलावन के साथ उनको जला दिया जाता है। लेकिन उस टाइम में उनको दफनाया जाता था। तो दफनाने का मतलब भाई तो कंकाल तो रहेगा उसके अंदर। दफनाने का मतलब कंकाल रहेगा, उसका जो मांस है वो भी गल जाएगा ना, लेकिन हड्डी तो रहेगा, वही कंकाल रहेगा। लेकिन जलाने से हर कुछ जल जाता है। तो यही चीज हुआ कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को दफनाया गया था, जो उसका कंकाल मिला। उसका कंकाल मिला कि मनुष्य के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया था। और वो लोग के लिए सबसे बड़ा, अगर पशु का बात कीजिएगा, जानवर का बात कीजिएगा, तो कुत्ता सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए था। और किसी को जितना महत्व नहीं मिलता था उससे ज्यादा महत्व कुत्ता को मिलता था। इतना मतलब उनको वो लोग जान से ज्यादा चाहता था, अजान से ज्यादा चाहता था। इसीलिए तो उसके साथ अपनाया गया कि भाई मेरा मालिक मर गया, मैं भी इसके साथ चले जाऊं। हो सकता है, बहुत सारी बात है, क्योंकि ये चीज तो इतिहास है और उसका दिमागे लगा के जान रहा है। लोग साक्ष्य से दिमाग ला रहा है, ऐसा है, ये चीज तो ऐसा हुआ होगा, ये चीज है ऐसा तो ऐसा किया होगा, ये चीज ऐसा है तो ऐसा किया होगा। अब कुआं मिला मान के चले तो वह कुआं में पानी पीने के लिए कुआं बनाया होगा। नहाने का घर मिला, वो भी समझ में आ गया, वो इसमें नहाया करता था। नाला मिला तो समझ में आ गया, वो पानी शहर से बाहर की तरफ जाने का सिस्टम बनाया। मतलब सब कुछ का इंतजाम वहां व्यवस्था था। तो साक्ष्य के माध्यम से पता चला ना, दिमाग लगा के पता लगा लिया भाई सब कुछ ठीक है। तो उसी माध्यम से हम सब कुछ जान गए। तो कुल मिला के आप लोग समझ गए होंगे रोपर नगर की विशेषताएं को, कि रोपर नगर में क्या क्या मिला। तो मैं शॉर्ट करके बता दिया हूं और आप लोग भी समझ गए होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है। आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो, मैं इसके लिए मैं हर समय हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि जब भी वीडियो देखते हैं आप तो शुरू से अंत तक देखिए, कि ताकि अगर भाई की कुछ कमी है तो कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए और भेज दीजिए, और मैं पढ़ लूंगा। अगर मुझे सुधारने की अगर आवश्यकता होगा तो मैं ज़रूर सुधारूंगा। क्योंकि हर वीडियो में आप लोग को बताता हूं कि ज़िंदगी में वैसे पूर्ण तो है कोई नहीं। और ज़िंदगी के अगर पॉइंट्स की अगर बात कीजिएगा तो शिक्षा में तो कोई दुनिया नहीं पूर्ण है, क्योंकि सब अधूरा है। अगर कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं पूर्ण हूँ तो खैर उन व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है। और मेरा जहाँ तक व्यक्तित्व का बात कीजिएगा तो मैं अधूरा हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं सीखना चाहूँगा और आप लोग से सीखूंगा। तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। और मैं जाते जाते आप लोग को बता दूँ एक और बात, कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि परेशानी नहीं हो। बहुत सारा ऐसा है कि नोटबुक में नोट करते हैं हर चीज़ को, तो उन लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए।
मैं उनको बहुत सारा ख्याल रखता हूँ कि भाई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए तो ठीक है, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हाँ, जाते जाते बताऊंगा कि भाई के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा, और शेयर के साथ साथ कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट के साथ साथ बेल आइकन दबाइएगा तो ऑल आएगा लिख के, उस ऑल पे दबा दीजिएगा। ऑल पे दबाइएगा तो जितना वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सब्सक्राइब जो कीजिएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान में, सब्सक्राइब तो करना बहुत महत्वपूर्ण है, इनको कर दीजिएगा आप लोग, ताकि मैं समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, समझ गए होंगे आप। सब्सक्राइब तो करना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, उम्मीद करता हूँ, और आप लोग बढ़ाइएगा। अगर सिंगल का जो है, आप लोग कुछ नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा ऊपर तो बहुत नीचे आ जाऊंगा, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप ही लोग हैं, सब कुछ है मेरे लिए। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा, और मैं आप लोगों को नमस्कार, प्रणाम और गुड इवनिंग और नमस्ते भारत।